जय हिंद। दोस्तों, जब भी हम अपने लिए एक बेस्ड म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं तो बेस्ड म्यूचुअल फंड को चुनने के लिए हमारे पास कई पैरामीटर्स होते हैं। कई लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कई लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और मेजोरिटी में बहुत सारे लोग पास्ट रिटर्न के बेस पर किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं। तो आज के वीडियो में हम भी आपको एसबीआई के तरफ से आने वाले बेस्ड म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे, जो कि पूरी तरह से पास्ट रिटर्न के बेस पर होगा। और हमारा जो दूसरा सवाल है या फिर कह सकते हैं कि जवाब है, अगर हम बेस्ड म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं एसबीआई का, वो भी पास्ट रिटर्न के बेस पर, तो उसमें एसबीआई का स्मॉल कैप फंड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय में अगर देखा जाए, लगभग 3 साल 5 साल पीछे जाकर के देखा जाए, तो एसबीआई का स्मॉल कैप फंड उतना ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाया है, जबकि एसबीआई के कुछ और फंड हैं जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड को भी पीछे छोड़ चुके हैं। तो कौन से हैं वो फंड एसबीआई के जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिनमें अगर हम चाहें तो निवेश कर सकते हैं, जानेंगे आज के वीडियो में। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, और जितने भी फिल्टर्स थे, जितने भी इंडिकेटर्स थे, उसे मैंने पहले से ही अप्लाई कर दिया है ताकि आपका समय कम से कम लगे। तो बिना समय गवाए सबसे पहले हम 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करते हैं कि 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न एसबीआई के किस फंड का सबसे बेहतर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऐसा फिल्टर्स लगाया है कि इस फिल्टर्स की वजह से जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम हमारे सामने आ रहे हैं वो सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम एसबीआई के ही आ रहे हैं। तो मैं यहाँ 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करें तो सबसे ज्यादा रिटर्न एसबीआई की तरफ से आने वाले जो फंड है उसमें एसबीआई पीएसयू फंड दे रहा है। दूसरे नंबर पर एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड दे रहा है। तीसरे नंबर पर एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और चौथे पर एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है और पांचवें पर देख सकते हैं कि एसबीआई का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो है वो दे रहा है। और ये जो एलटी एडवांटेज इस तरह के जो फंड आ रहे हैं, इस तरह के फंड एसबीआई ने बहुत पहले बंद कर चुका है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। अब मैं सीधे स्क्रॉल करता हूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फंड में आप एसआईपी भी नहीं कर सकते हैं, इस फंड में आप लमसम भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो वगैरह भी नहीं दिख रहा है और इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड था। तो शायद ये जो फंड है वो ईएलएसएस फंड की तरह काम कर रहा था। तो इस तरह के जो भी फंड आ रहे हैं जिसमें एलटी एडवांटेज लिखा हुआ है, वो सारे फंड मेरे ख्याल से एसबीआई ने उसमें पैसा या फिर इन्वेस्टमेंट लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इसको आप इग्नोर करके चलिएगा। सातवें पर एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड है। चलिए अब हम 3 साल का रिटर्न चेक करते हैं कि 3 साल के सीएजीआर के बेस पर एसबीआई के किस फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगेन एसबीआई का पीएसयू फंड ही आ रहा है। दूसरे नंबर पर एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। तीसरे नंबर पर एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज फंड आ रहा है और चौथे नंबर पर देख सकते हैं कि एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड आ रहा है। अगर हम एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में बात करें तो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड चौथे नंबर पर आ रहा है। ये जो बाकी 3 फंड आपको ऊपर में देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों ही सेक्टोरल फंड है। तो जब भी इस तरह के सेक्टर में तेजी आती है तो इस तरह के फंड में हमें तेजी देखने को मिलती है। खैर, हम 5 साल का सीएजीआर चेक करते हैं कि 5 साल के सीएजीआर के पास पर कौन सा फंड वो अच्छा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एसबीआई एलटी एडवांटेज फंड, जिसको मैंने कहा कि आपको इग्नोर करके चलना है। तो आप यहाँ दूसरे नंबर पर देख सकते हैं, एक तरह से इसको आप पहला नंबर बोल सकते हैं, जो कि एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है। तो अगर फिलहाल का परफॉर्मेंस हम देखें, यानी कि 1 साल 3 साल या 5 साल का, तो जैसे प्रेजेंट का परफॉर्मेंस हो गया, बहुत ज्यादा दूर का नहीं हुआ। तो ऐसे में हमें देखने को मिल रहा है कि जो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है ये सबसे शानदार रिटर्न दे रहा है। यहाँ तक कि एसबीआई के स्मॉल कैप फंड से भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि 5 साल के पीरियड में ये जो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है वो 32.87%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 33% के आसपास का रिटर्न है। और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का देख सकते हैं 31.54%, यानी कि लगभग लगभग कह सकते हैं कि 31.5% का रिटर्न है। अफकोर्स अगर हम बहुत पीछे जाकर के देखेंगे, जैसे 10 साल 15 साल 20 साल पीछे जाकर के देखेंगे, तो आपको स्मॉल कैप फंड ही ज्यादा रिटर्न देते हुए आपको दिखेगा। लेकिन अगर वर्तमान की परफॉर्मेंस की बात की जाए, जैसे हम अगर 5 साल के सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रा देखने को मिल रहा है। अगर 3 साल की भी बात करें तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रा ही हमें देखने को मिल रहा है। और अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो अभी हम 1 साल का रिटर्न भी देख लेते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा कहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जितने फंड है या तो सेक्टोरल फंड है या फिर ये इंडेक्स फंड है।
अब अगर एसबीआई कॉन्ट्रा की बात की जाए तो देख सकते हैं कि एसबीआई का जो कॉन्ट्रा है वो 16वें नंबर पर रैंक करते हुए आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम जो विदाउट सेक्टोरल हो या फिर विदाउट इंडेक्स फंड हो, हमें यहाँ पे कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको फिलहाल में परफॉर्मेंस करते हुए या तो एसबीआई का सेक्टोरल फंड देखने को मिल रहा है या फिर एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक सेक्टोरल फंड ढूंढ रहे हैं और खास करके अगर पीएसयू फंड में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो एसबीआई पीएसयू फंड आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। और अगर हम 3 साल की रिटर्न चेक करें तो यहाँ पे भी एसबीआई का पीएसयू फंड ही है, और एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। एसबीआई का कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड भी है, ये भी बहुत अच्छा दे रहा है। लेकिन इन दोनों में समस्या ये है दोस्तों, इन तीनों में समस्या ये है कि ये तीनों ही सेक्टोरल फंड है। तो जब भी इस तरह के सेक्टर चलते हैं, जब भी इस तरह के सेक्टर में तेजी रहती है, तो इस तरह के सेक्टर से हमें अच्छा रिटर्न तो मिल जाता है। लेकिन जब इस तरह के सेक्टर नहीं चलते हैं तो ऐसे में ये जो फंड है ये आपको बहुत दिनों तक या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे या फिर नेगेटिव में भी रिटर्न दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर में हमने देखा कि अगर फिलहाल के परफॉर्मेंस को देख करके हमें एक फंड का चुनाव करना है और वो भी एसबीआई की तरफ से आ रहा होगा, तो मेरे ख्याल से हमारा जो बेस्ट चॉइस हो सकता है वो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड हो सकता है। अब देखिए, एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड है या फिर जो हम वैल्यू फंड के नाम से जानते हैं, ये दोनों के नाम अलग अलग भले ही है लेकिन दोनों का काम एग्जैक्टली एक ही है। अगर आप किसी वैल्यू फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी इन्वेस्ट करने की जो स्ट्रेटजी है वो सिमिलर ही होगी। कोई भी म्यूचुअल फंड एएमसी अपने पास सिर्फ एक ही फंड रख सकती है, या तो वो कॉन्ट्रा रख सकती है या तो वो वैल्यू रख सकती है, क्योंकि इन दोनों के नाम अलग है, काम एक ही है। तो एक ही रख सकता है कोई, या तो वैल्यू रख ले या तो कॉन्ट्रा रख ले। इसीलिए हमें किसी भी एएमसी के पास अगर अवेलेबल है तो या तो कॉन्ट्रा देखने को मिलता है या तो फिर वैल्यू देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो के अंदर में हमने देखा कि एसबीआई के कुछ सेक्टोरल फंड हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और अगर एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड देखा जाए तो उसमें एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है जो अच्छा रिटर्न दे रहा है या फिर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आप कहेंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके बताएंगे कि सर हमें एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड के बारे में डिटेल में बताइए कि एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड को कैसे मैनेज किया जाता है, एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी कैसी है, तो इसके बारे में मैं आप सभी के सामने एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा जिसमें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में डिटेल बताऊंगा कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की पोर्टफोलियो कैसी होती है, मैनेजमेंट कैसा होता है, इनका इंडेक्स बेंचमार्क कैसा होता है, किस तरह के स्टॉक्स ये चुनते हैं, किस तरह के स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करते हैं, क्या इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है या फिर थोड़ा रिस्क कम होता है। इस तरह की तमाम बातें हम डेडिकेटेड वीडियो में करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे तो, और सिर्फ 1-2 लोगों के कमेंट से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, कम से कम इसमें 5 से 10 कमेंट्स आना चाहिए, 5 से 10 लोग बोलने चाहिए कि हाँ सर हमें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के ऊपर में एक वीडियो चाहिए। तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपके लिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के ऊपर में एक डिटेल वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो में यही वो डिटेल थी जो दोस्तों जिसको मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने पेश किया। अगर आपको एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करना होगा तो जैसे मैंने रिसर्च किया वैसे ही थोड़ा सा आप भी रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।